नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी वीडियो के अंदर। दोस्तों, कहा जाता है ना, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, अगर बुरा करते तो आपका भी होता है। ठीक ये टॉपिक आज इस वीडियो के अंदर है। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऐसी ही हॉरर मिस्टीरियस वीडियो के लिए चैनल पर बने रहो। तो बिना किसी देरी के कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है जयपुर की। जयपुर के रहने वाले एक ऐसे कपल की जो अच्छा खासा अर्निंग करता था अपने वकालत में। दोनों हस्बैंड वाइफ लॉयर थे। लड़के का नाम था जॉन और लड़की का नाम था सोफिया। मतलब वो लोग क्रिश्चियन थे एक तरीके से देखा जाए तो दोनों बहुत अच्छी अर्निंग करते। तो एक बार क्या हुआ, उनके बाहर का केस आया, मतलब दिल्ली साइड का। तो मतलब जो उनका वो था ना, क्या कहते हैं उसे, क्लाइंट, तो वो दिल्ली साइड का था। तो उसका फोन आया दिल्ली साइड से कि आप लोग मेरे से मिल सकते हो क्या, मेरे को ऐसे बारे में बात करनी है। तो बोला क्यों नहीं, हम आते दिल्ली। फिर बोले मैं आपकी परसों की टिकट करा देता हूँ, तो आप लोग मेरे से मिलने आ जाओ। तो क्या हुआ, दिन बीते तो सोफिया कहती जॉन को, यार अपना कल है ना, कल अपनी फ्लाइट है कल की, तो तुम प्लीज आ जाना, थोड़ा सा अपने रेडी वेडी कर लेना और क्या कहते हैं अपनी पैकिंग वैकिंग को थोड़ी प्रॉपर तरीके से कर लेना। तो वो बोला ठीक है, वो सारी टेंशन मत करो, वो सारा काम मैंने कर लिया, तुम तो बस पैकिंग कर लो। पैकिंग करने के बाद में वो क्या है, मतलब दिन आया था जाने का, फ्लाइट की टिकट ले लेते, बोर्डिंग पास ले लेते, मतलब फोन के अंदर ही वो डाउनलोड कर लेते। अब जैसे वो घर से बाहर निकलते हैं ना, तो सोचते हैं यार अब एयरपोर्ट जाते हैं। अब क्या है, उनके घर से एयरपोर्ट कम से कम 15 किलोमीटर दूर था। और वो क्या हुआ, एंड टाइम पे निकले घर से बाहर, मतलब 2-3 घंटे पहले निकले, बल्कि 2 घंटे पहले जाना चाहिए अपन को, 3 घंटे पहले निकले। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे मतलब वो लोग इतना लेट हो गए थे ना ट्रैफिक के अंदर, और शाम का वक्त था। बोले इतना लेट हो गया, बोले शाम के टाइम तो ऑफिस टाइम होता है, लोगों को आने का टाइम होता है, अपन निकल रहे हैं यहाँ से और इतना लेट हो गए। तो क्या हुआ, अब उसका दिमाग खराब हो रहा है जॉन का काफी, कि यार कितना ट्रैफिक हो रहा है, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी यार, मैं करूँ तो करूँ, कैसे करूँ। पास में बैठी थी सोफिया गाड़ी के पीछे कैब के अंदर। वो बोली यार जॉन कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत करो, अपन पहुंच जाएंगे। बोलेंगे पहुंचेंगे से टाइम तो देखो तुम एक बार, अपन को पहुंचना 2 घंटे पहले था, अपन 3 घंटे घर से पहले निकल गए और जाने के लिए सिर्फ अपने पास 1 घंटा ही बचा है। अब तक तो अपनी फ्लाइट के सारे काउंटर क्लोज भी हो चुके होंगे। तो बोले नहीं, अपन जाके बात करते, देखते क्या होता है। अब उन्हें पता नहीं था ट्रैफिक के अंदर ही उन लोगों को 2 घंटा बीत जाएगा। बोले हो गए अपनी फ्लाइट आज की मिस, तो अब क्या करें। अब एक काम करो, जल्दी से कोई ट्रेन देखो, मेरे को सुबह तक वहां पे पहुंचना है। बोला यार इस टाइम पे ट्रेन कहाँ से मिलेगी, तुमको पता नहीं कौन सी क्या मिलेगी, तुम परेशान हो जाओगे। अब बाद में क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में वो जो आगे ड्राइवर था ना, वो थोड़ी सी आवाज में कहता है कि सर एक बात बोलूं। तो जॉन कहता है गुस्से में, क्या बोलना है बोलो यार तुम भी। सुबह कहती है आराम से यार, वो कुछ बोल ही तो रहा है। तो बोले चलो बताओ। तो ड्राइवर कहता है सर देखो, अभी मैं आपको जहाँ तक छोड़ रहा हूँ ना, वहां तक के पैसे बनते हैं आप मुझे देते ना, उसके बाद में मैं जीपीएस को ऑफ करके आपको दिल्ली ले चलूंगा। और अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं कम से कम 6 बज रहे हैं, तो मॉर्निंग तक आपको मैं पहुंचा दूंगा अच्छी तरीके से, बिल्कुल। तो फिर वो सोचता है कि यार हाँ यार, ये बात तो सही कह रहा है, तो क्यों ना चलते हैं। उसके बाद में सोफे कहती है उसको, जॉन को, तुम कैसे विश्वास कर सकते हो यार किसी के ऊपर, और ये बंदा कह रहा है कि ये ना जीपीएस ऑफ करके लेके जाएगा। आजकल तुमने केस सुने कि कैसे कैसे कांड होते हैं, कैसे कैब वाले किसी को लूट लेते हैं। तो जॉन उसको कह देता है अरे यार चुप हो जाओ तुम यार, वो कह रहा है ना सुबह तक पहुंचा देगा। तो फिर बोलता है कि हाँ एक काम करो, पहुंच देना। फिर जहाँ तक वो उसको पैसे देते, उसके बाद में जॉन कहता है एक काम करो, मैं तुम्हारे पास आगे बैठ जाता हूँ फ्रंट सीट पे, और अपन क्या कहते हैं, जब तुम्हें नींद आएगी ना तो मैं गाड़ी चला लूंगा उस टाइम पे, और फिर जैसे ही तुम उठ जाओ तो तुम चला लेना। बोले हाँ ठीक है। अब पास में ही जॉन गाने सुनते सुनते आराम से जा रहे, बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन के बिना। पीछे की तरफ सोफिया बैठी बिल्कुल, और वो ड्राइवर था ना, उसको सोफिया को देख रहा ऊपर वाले मिरर में से, और अजीब सी मुस्कान कर रहा उसके देखकर उसको। सोफिया को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कि जैसे वो कहते हैं ना, उसे अनसिक्योर फील हो रहा है वो जब देख रहा ना उसको, और स्माइल पास कर रहा उसको देख के। और जॉन को इस चीज का बिल्कुल पता नहीं था, वो उसे जाने देती कि छोड़ो यार ये ऐसे क्या कर देख रहा है। फिर थोड़ी देर बाद में क्या, सोफिया की आंख लग जाती है। सोफिया की आंख लग गई, और 2 घंटे बाद में सोफिया की आंख खुलती है। वो देखती है कि गाड़ी बिल्कुल हाईवे के ऊपर रुकी हुई है। जैसे ही वो गाड़ी के देखती है ना, पर गाड़ी के अंदर कोई नहीं था आसपास में, और देखती कि कोई भी, और उसके आसपास में कोई कुछ भी नहीं था वहां पे। वो गाड़ी का दरवाजा खोलती, बाहर निकलती, देखती है यार कहाँ गए सारे, आवाज लगाती जॉन भैया, ड्राइवर भैया, कोई नहीं होता वहां पे। उसी टाइम पे जैसे वो पीछे मुड़ती है ना, मतलब पीछे की तरफ से जाती है डिग्गी की तरफ गाड़ी की, तो वहां पे एक औरत खड़ी रहती है। अभी क्या, एक औरत खड़ी रहती है वहां पे, वो उसको देखती रहती है। अब देखते ही देखते औरत उसकी तरफ मुस्कान, मतलब स्माइल करती है। एक पास स्माइल पास करने के बाद में वो औरत उसके अंदर घुस जाती है। वो एकदम से चौंक जाती है, फिर वो चिल्लाती एकदम तेज। जैसे वो चिल्लाती है कि जमीन की साइड बैठ जाती है, उकड़ू बन के चिल्ला के, अपने कान बंद करके बहुत जोर से।
फिर उस टाइम पे उसके कंधे पे हाथ आता है, बोले सोफिया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बोले जॉन वो औरत थी, पर तुम तो यहाँ पे थे नहीं देर से। बोले हम सब यहीं पे थे, तुम गाड़ी में सो रही थी, तो मैं और ये ड्राइवर भैया यहाँ पे थड़ी पे चाय वाय पी रहे थे हम। बोले थड़ी? बोले इतनी देर पहले तो कुछ नहीं थी। क्या मानोगे, वहाँ पे उस टाइम पे कुछ नहीं था। और जैसे ही उसने जॉन ने बोला ना, वहाँ पे थड़ी थी, चाय की थड़ी थी और परचूनी की दुकान थी और चिप्स झाबा टाइप के थे। बोले जब मैं देखी अभी तो कुछ था ही नहीं यार यहाँ पे। बोले शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, तुम कोई बात नहीं, तुम गाड़ी के अंदर बैठो और ये देखो भैया चाय वाय पी रहे हैं और मैं भी पी लूं, तुमको पीनी है? बोले मेरे को चाय वाय नहीं पीनी, बट कोई औरत दिखी मेरे को। अब मैं कह रहा हूँ बाबा तुमने कोई सपना देखा होगा, तो उसको सोच के भी वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब चलते वापस क्या हुआ, गाड़ी में वो लोग आगे की तरफ जा रहे, आगे की तरफ जा रहे, और फिर बाद में उसको कहता है, जॉन कहता है सोफिया को, सोफिया अब तो तुम ठीक हो ना, कोई दिक्कत विक्कत थोड़ी ना लग रही है तुमको? बोले नहीं मैं ठीक हूँ, अब ठीक हूँ। फिर वापस वही हुआ जो मतलब पहले हुआ था ना, वो ड्राइवर उस सोफिया को गाड़ी के शीशे में से देख रहा ऊपर की तरफ से और वहां पे स्माइल पास कर रहा। फिर थोड़ी देर बाद में वो ड्राइवर ऑफर करता है सुपारी, और उसी टाइम पे जॉन बोल पड़ता है, हाँ लो ये सुपारी आ गई, ये खा लो, तुम थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट फील करोगी। अब जैसे ही सोफिया सुपारी का छिलका, मतलब वो कहते हैं ना रैपर खोलती है, उस टाइम पे खुशबू आती है ना उसकी, वो तो खा लेती है, और हैंड टू हैंड उसको एक इतर की खुशबू आती है। क्या मानोगे, जैसे इतर की खुशबू आती है उसको लगता है उसकी गाड़ी के पास में आकर कोई बैठ गया। बैठने के बाद में वो लोग चिल्लाते हैं, वहां पे वापस सोफिया सो जाती है। अब सोफिया सो जाती है, वहां पे वो चिल्लाते हैं और जॉन तो अपने हाल में गाने सुनते हुए जा रहा था। अब वहां पे पहुंचने के बाद में दिल्ली में वो लोग होटल रहते हैं और उस वक्त सुबह के बज रहे थे 5, और वो लोग 5 बजे तक उसको वहां तक पहुंचाते थे कैसे न कैसे करके ड्राइवर। तो फिर वो बोलता है गाड़ी से उतरते टाइम पे कि मैडम ये देखो क्या कहते हैं गाड़ी के अंदर सामान पड़ा है, ये निकाल लीजिए आप। अब जैसे ही सोफिया गाड़ी का दरवाजा खोलती है ना, मतलब उतरने के बाद में वो होटल देख लेते, फिर बोलते बैग वैग ले लो। तो जैसे ही सोफिया गाड़ी का दरवाजा खोलती है, अंदर घुसती है, तो उसे कोई धक्का दे देता है इस तरफ से, धक्का देता है, वो पीछे हो जाती है। और जॉन उस तरफ मुंह खड़ा करके खड़ा हुआ था और उसे कुछ पता ही नहीं था। वो देखती कौन धक्का दिया, बैग जैसे उठाने के लिए हुआ। तो फिर ड्राइवर कहता है मैम क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। वो उसे कहना नहीं चाहती थी इन सारी चीजों का, क्या पता कि क्या हो रहा हो सोफिया के साथ में। वो क्या के वो बोलेगा ड्राइवर की मैडम आप भी क्या विश्वास मानते हो इन चीजों के बारे में? तो सोफिया ने बोला छोड़ो जाने दो यार, तो बैग वैग उठा के फिर कहता है ड्राइवर, देखा ना मैडम, मैंने कहा था ना आपको कि मैं आपको लोगों को अच्छी तरह यहाँ पे पहुंचा दूंगा, और हाँ ये सफर आपको जिंदगी भर याद रहेगा देखना आपका। और एक फिर एक अजीब सी बिल्कुल एक स्माइल पास करके ड्राइवर वहां से गाड़ी निकाल के चल गया। अब बैग थे दोनों के हाथ में, बैग वैग गए होटल के अंदर के चेक इन किया उन्होंने, होटल के अंदर जाके रूम लिया। अब थोड़ी देर में जॉन कहता है यार अभी तो 5 बज रहे हैं, तो एक काम करता हूँ मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, है ना, सुबह 9 बजे की क्लाइंट से मिलना है मेरे को, मीटिंग है सुबह 9 बजे की, तो आराम से रहता हूँ। बोले हाँ ठीक है तुम सो लो, सोफिया तुम भी सो जाओ मेरे साथ में, तुम भी थोड़ा थकरी पकरी होगी ना। अब सोफिया बोली नहीं नहीं मुझे थोड़ा सा ऐसे रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो मैं थोड़ा बालकनी में जाके बैठती हूँ। बोले तुम्हारी जो इच्छा वो करो, मैं तो सो रहा हूँ मेरे। अब वो जाके बालकनी बैठ जाती, तो बैठते बैठते उसको बहुत अच्छा लगता है बालकनी। वो देखती है बालकनी से कि सामने से उगता हुआ सूरज गुलाबी कलर का, और चिड़िया कहका रही है और प्यारी प्यारी हवा चल रही है, उसके फेस को टच कर रही है हवा, तो बहुत अच्छा लग रहा है उसको। थोड़ी देर बाद में वो देखती है अपनी घड़ी, कलाई पे बंधी हुई घड़ी की तरफ कि 7 बज गए यार, चलो मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लेती हूँ, तो बाद में फिर जॉन भी उठेगा तो हम दोनों चल जाएंगे। अब जैसे वॉशरूम में गई ना वो, तो वॉशरूम में जाने के बाद में उसने अपना मुंह धोया, बाल बाल ठीक करे, तो उसकी नजर गई मतलब मिरर में वो देख रही अपने आप को, मिरर में देख रही कि क्या देखा कि उसने उसकी गर्दन के ऊपर निशान करे हुए, भाई लिटरली उसकी गर्दन के ऊपर निशान करे हुए, वो भी बिल्कुल ऐसे 3 तरीके से होते ना, गर्दन पे, चेस्ट पे, बिल्कुल इस तरफ से बहुत ऐसे निशान करे हुए, वो भी नाखून के, और उन निशानों के अंदर से खून चमक रहा था और छोटी छोटी बूंदें निकल रही थी, जैसे मानो कि निशान ताजा ताजा किया गया है, वो भी अभी की अभी। ये देख के वो डर जाती, बोलती यार कल रात तक तो मैं ठीक थी, अभी एकदम से मेरे साथ क्या हो गया, ये मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा यार, ये करूँ तो करूँ क्या करूँ मैं। उन्हें देखती, कॉटन वॉटन लगाती है, उस पर ठीक करती है, और जैसे कॉटन लगाती है फिर उसे ठीक कर ले, उस बात में आवाज आती है जॉन की, अरे सोफिया दरवाजा खोलो यार, पिछले 2 घंटे से कह रहा हूँ, क्या कर रही हो तुम इसके अंदर वॉशरूम में? तो वो देखता है कि वो सोफिया सोचती है कि यार मैं अभी अभी 5 मिनट पहले ही आई हूँ वॉशरूम में, तो मेरे को 2 घंटा कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ हो तो क्या रहा है। सोफिया बिना नहाए वॉशरूम के बाहर आती है, सिर्फ अपना मुंह धो के। उसके बाद में जॉन बोलता है क्या हो गया तुमको, और जाके ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ जाती है मिरर में और अपने बाल बनाती रहती है। पिछले 10 मिनट से वो अपने बाल बनाती रहती है, बिल्कुल बाल बनाती रहती है।
भाई वो 10 मिनट से बाल बनाती रहती है और पीछे से जॉन उसे कहता है कि भाई सुनो सोफिया, तुम्हें हो तो हो, क्या हो गया यार, 2 घंटे से वॉशरूम में थी, अब 10 मिनट से मिरर के सामने खड़ी हो रही है और मेरी बात सुन भी नहीं रही तुम बिल्कुल भी। पीछे मुड़ती है और उसे थोड़ा सा टायर्डनेस फील होता है, तो जॉन कहता है मुझे लगता है तुम थक गई, कल जब अपन जयपुर से आ रहे थे और यहाँ पे आके रुक गए और मॉर्निंग में मैंने तुम्हें कहा था कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, पर तुमको मेरी बात कहाँ माननी है, कर लेना अपनी तबीयत खराब। अब एक काम करता हूँ, मैं जाके क्लाइंट से मिल लेता हूँ, अब तुम यहाँ पे रेस्ट कर लो। तो उसकी हाँ में उसने हाँ मिला दिया और वापस घूम के मिरर के सामने बैठ गई। मिरर के सामने बैठने के उसने क्या रियलाइज करा कि उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। काले घेरे आने के बाद में वो देखती है कि यार ये क्या हो गया मेरे। अब जैसे ही काले घेरे आए ना, उसने उठी और पीछे की तरफ मुड़ी। अब जैसे पीछे मुड़ी ना, तो शीशे के अंदर से एक हाथ आया और उसकी गर्दन पकड़ लिया पीछे की तरफ से। वो देख के घबरा गई, भाई कौन कर रहा है, और जैसे पीछे मुड़ी ना, कोई नहीं था। और वो देखिए आवाज भी आई थी उस टाइम पे शीशे के टूटने की, कोई नहीं था। फिर उसने शीशे मुंह ऊपर करके देखा ना, तो देखा कि वही औरत जो उसे कल रात को मिली थी वही सामने खड़ी थी। ये देख के वो चौंक गई और पास के अंदर पड़ी लोशन की बोतल उसके ऊपर में फेंक मारी। आप क्या मानोगे, वो जो लोशन की बोतल थी ना, उसके आर पार चल गई और मिरर के जाके लग गई। उस टाइम पे मिरर के टूटने की आवाज आई थी, फिर टुकड़े टुकड़े गिरे थे, ना कि उस टाइम पे जब उसने मिरर से हाथ बाहर निकाला था। ये देखकर वो चौंक गई और धीरे धीरे करते हुए वो आत्मा उसके पास आने लग गई। वो जो भी एंटिटी थी वो उसके पास आने लग गई। और उसी टाइम पे सोफिया कहती कि यार तुम कौन हो, मेरा पीछे छोड़ दो ना यार, कल रात को भी तुम मेरे को मिली और अभी भी मिल रही हो और मेरी तबीयत भी इतनी खराब हो गई, शायद उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ लग रहा है मेरे को। वो कुछ नहीं, और उसको उसने बेड पे धक्का दे दिया और बेड पे धक्का देने के बाद में खून ही खून हो गए, बहुत खून ही खून हो गए। खून खून होने के बाद में क्या हुआ कि वो उसके ऊपर, मतलब सोफिया ना, सोफिया आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली और फिर उसने आंखें खोल के देखा ना कि वो जो औरत थी उसकी छाती के ऊपर बैठ के कच्चा मुर्गा खा रही थी और खून ही खून हो गए थे, बिल्कुल खून हो। और जैसे उसने देखा ना कि सोफिया की खुल गई, उसने मुर्गे को फेंका और सोफिया की गर्दन पे ऊपर अपने दांत गड़ा दिए और खून ही खून कर दिए। वो देख के सोफिया बिल्कुल बेड पे ऐसी किसी पड़ी हुई। और फिर थोड़ी देर बाद में दरवाजे के उधर से डोर बेल की आवाज रिंग होती है और जॉन कहता है खोलो दरवाजा खोलो, क्योंकि जॉन तो चल गया था क्लाइंट से मिलने, तो उसकी मीटिंग हो गई उसके बाद में। फिर क्या है, सोफिया कोई जवाब नहीं देती, तो वो रिसेप्शन पे गया और रिसेप्शन जाके मास्टर की लेकर आया। जॉन ने सोचा यार दरवाजा तो निकली, क्यों ना अपन मास्टर की लेके आए। मास्टर की लेके आने के बाद में उसने खोला और खोल के देखा तो क्या हुआ, सोफिया एक कोने में बैठी दुबक के और उसके पूरे शरीर पे खून ही खून हो रहे और गर्दन पे दांत गड़े हुए दिख रहे और नाखून के निशान। ये देख के वो चौंक गया और कहता है उसी टाइम पे जॉन, सोफिया क्या हो रहा है, खून के निशान कहाँ से आई, ये क्या हुआ क्या इस कमरे के अंदर, अभी मुझे ये बताओ तुम पहले तो। और ये बेड भी पूरा मतलब लाल कलर का और कमरे के मतलब ये दीवारें भी लाल, हुआ क्या है यहाँ पे। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसी टाइम उसने वापस रिसेप्शन में फोन किया और वहां पे जाके उसने बोला कि रिसेप्शन वालों को कि कैमरा चेक कराओ, और रिसेप्शन वालों की पूरी टीम ने कैमरा चेक कराया। देखा कि यार इस रूम के अंदर कोई भी आता हुआ नहीं दिखा, ना जाता हुआ दिखा। वो पता नहीं, उसे समझा कि यार क्या हो गया होगा। उसी टाइम उसने अपने कपड़े पैक किए, सोफिया को उठाया, मतलब सोफिया को साथ में चल गया वापस जयपुर में। अब जयपुर आने के बाद में वो जो आत्मा थी ना, वो सिर्फ सोफिया को दिखती और उसे परेशान करती थी। धीरे धीरे करके सोफिया की हाथ बिल्कुल ऐसे मुरझाए जा रहे थे, उसका शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ जा रहा था। वो सोचता है कि यार जॉन की इसको हो तो हो, क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसे डॉक्टर के पास दिखाया, डॉक्टर बोलता है कि हाँ अभी तो ठीक है, पर बाद में क्या हो जाता है समझ में नहीं आया। फिर एक बार क्या हुआ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि क्या कहते हैं वो लोग वकील थे। एक बार सोफिया और जॉन वहां पे गए कोर्ट के अंदर, तो वहां पे एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था और उसके पैर नहीं थे। वो देखा कि बोला कि बेटी तेरे साथ क्या हो रहा है। अब जैसे मैंने बताया था कि ये लोग क्रिश्चियन है तो ये मानते तो है नहीं किसी चीज को। बोले तेरे साथ क्या हो रहा है, बोले पता नहीं यार ये क्या हो रहा है, ये ना ये घर पे तो ठीक रहती है और बाद में बाहर आती है इसको ऐसे मुरझा जाती है, समझ में नहीं आता क्या होता है। और उसके ना चेस्ट पे और गर्दन पे अपने आप ही निशान आ जाते हैं। तो वो आदमी क्या हिंदू था एक तरीके से और हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त। तो बोला कि मैं बताऊँ आप इनके साथ क्या हो रहा है, इनके है ना कोई आत्मा है जो इनके लग गई है भयंकर तरीके से। तो वो बोलते हैं मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करता, मैं तो जान देता हूँ। उस आदमी की बात को इग्नोर कर दिया इन्होंने। अब एक बार क्या हुआ, जब वो उसी दिन की बात थी, वो लोग पूरा कोर्ट वोट फिनिश करके अपना केस वेस खत्म करके घर की तरफ जा रहे थे। अब घर पे जब जा रहे थे ना, तो वो रात को लोग सो रहे थे डिनर विनर करने के बाद में। तो वो क्या देखता है, आदमी सो गया आधी रात को, 3 बजे की बात थी। सोफिया के चेस्ट पे कोई औरत बैठी हुई है और सोफिया के गर्दन में से खून पी रही है वो। जैसे उसने लाइट ऑन करी वो औरत गायब हो गई। वो बोलता है कि सोफिया कौन था कि तुम्हारे सामने मतलब बैठा था।
बोले मुझे पता नहीं, ये औरत है ना मुझे ना परेशान करती रहती है, मेरा खून चूसती रहती है, समझ में नहीं आता मुझे करूँ तो करूँ क्या करूँ। फिर उसको मतलब जॉन को बात याद आई कि कोर्ट के अंदर वो आदमी था। उसने देखा कि यार अभी, उसने उसी टाइम पे हैंड टू हैंड कपड़े पहने, अपनी गाड़ी उठाया और सोफिया को तो मतलब अपने दोस्त के घर पे छोड़ दे, बात बात करके कि यार तू सोफिया का ध्यान रख, मैं कहीं जाके आ रहा हूँ अर्जेंट में। उसका दोस्त बोला कहाँ जा रहा है? बोले मैं तुझे बात बताऊंगा सारी बातें, मैं जा रहा हूँ। वो आदमी वहाँ पे नहीं था, पर वहाँ पे बताया गया है किसी मतलब चलते हुए, मतलब क्या मानो कि कौन बताया क्या नहीं। तो उसे आदमी बताया कि वो आदमी जिसके पैर नहीं थे, मतलब थोड़ा अपाहिज है तो पेट के नीचे बैठा था, उसका घर वहाँ पे है। तो वो आदमी बैठा बैठा मतलब सुबह 3-4 बज गए थे, भगवान का वो क्या मंत्र कर रहा था, हनुमान जी का ध्यान लगा के बैठा था। फिर बाद में वो आदमी था, वो बोला कि भाई साहब है ना, मेरी वाइफ के साथ में जो हो रहा था आप सही कह रहे थे, मैंने बोला था ना, तूने तो मेरी बात मानी नहीं, पर मैंने कहा था ना तेरे को कि तेरी वाइफ के साथ में कुछ ना कुछ दिक्कत हो रखी है, इनके ऊपर किसी की बला रखी है। तो बोले अब मैं क्या करूँ, आप प्लीज मुझे रास्ता बताओ ना, अभी भी मेरे साथ ऐसा हुआ। जॉन सारा का सारा इंसिडेंट बताता है उनको कि वो लोग दिल्ली गए क्लाइंट से मिलने के लिए, उनके साथ होटल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो यहाँ पे कैसे आया क्या नहीं। तो फिर वो आदमी कहता है कि इसका तो एक ही इलाज है। बोले क्या? बोले हनुमान जी के मंदिर चलना पड़ेगा अपन को। बोले चलो। हनुमान जी के मंदिर गए, वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारी एंटिटीज पहले से ही बैठी हुई थी और बोले कि वहाँ पे भी चल के अपन इनकी पूजा करेंगे। बोले हाँ, एक चीज बता दूं कि मैं इनके ऊपर ये आत्मा किसी ने छोड़ी गई है। बोले तो वो कैसे होगा? बोले ये आत्मा तो सिर्फ उस इंसान की जान लेके छोड़ती है, नहीं तो ये आत्मा उसकी जान करे बिना छोड़ ही नहीं सकती है। जॉन और डर जाता है, फिर बोलता है कि अपन को भी इस आत्मा को किसी के ऊपर छोड़ना पड़ेगा जिससे इसकी जान बच जाए। तो जॉन इसके ऊपर बिल्कुल भी, जो कहते हैं ना, सहज नहीं था कि यार मैं मेरी वाइफ की जान बचाने के चक्कर में किसी और की जान लूंगा। तो फिर बोलता है कि इसके ऊपर भी तो किसी ने छोड़ी गई थी ना। वो साफ साफ बिल्कुल मना कर देता है, बोले नहीं मेरे को नहीं करना ही है। तो वो आदमी कहता है तुम घबराओ मत, हनुमान जी हमारे साथ है, हनुमान जी अपनी पूरी रक्षा करेंगे, ये चल जाएगी, किसी और के ऊपर भी नहीं जाएगी, इसका खात्मा हो जाएगा एक तरीके से। इस जहाँ तक मैंने इस आत्मा के बारे में सुना है ना, खून की प्यासी होती है बहुत ज्यादा, इसको ऐसे लोग छोड़ते हैं जो लोग आपसे जलते हैं। तो बोले यार ऐसे तो कोई जलता नहीं है हमसे बिल्कुल भी, एक बार और सोच लो कि आपसे कौन जलता है, आपके परिवार वालों में से, दोस्त में से। बोले हाँ हाँ मैंने सोच लिया, कोई नहीं जलता। तो उस आदमी को तो पता ही था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो हनुमान जी के मंदिर गए, पूजा कराई वहाँ पे, और वो जो आत्मा थी ना, हनुमान जी के मंदिर में पैर रखने से कतरा रही थी। बोले मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। बोले दहलीज पे पैर रखो, दहलीज पे पैर नहीं रख रही। जबरदस्ती उस औरत का पैर पकड़ के, एड़ी पकड़ के उसकी दहलीज पे हनुमान जी के मंदिर में लगाए। जैसे हनुमान जी के मंदिर में लगाया ना, मतलब क्या मानोगे, वहां से पक्षी उड़ने लग गए, बहुत जोर जोर से घंटियां बजने लगी हनुमान जी के मंदिर में से। और देखते ही देखते उसको बैठा है हनुमान जी सामने, हनुमान जी के सिंदूर लगाया, उसके टीका लगाया, और उसके हाथ में हनुमान जी का काला धागा बांधा, पूजा वूजा करी। वहाँ पे कहते हैं ना, हनुमान जी के जो पान चढ़ता है वो खिलाना चाहिए। जो पान चढ़ा हुआ था ना, उस एंटिटी को खिलाया, मतलब सोफिया को खिलाया। जब जाके वो वहीं की वहीं बेहोश हो गई, और उसके हाथ पे गले पे ना काला धागा बांधा, और वहाँ पे हनुमान चालीसा करी, बजरंग बाण का पाठ किया गया। बहुत देर के बाद में फिर उसको होश आया, उसको पानी पिलाया, चन्ना मत पिलाया, पहले तो तुलसी डाल के चन्ना मत होता ना वो पिलाया उसको। फिर पूछे सोफिया अब कैसा लग रहा है? बोले अब मुझे काफी रिलैक्स फील हो रहा है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर से कुछ बोझ है ना गिर गया जाके। बोले हाँ ठीक है, वो सब तो ठीक है, बट मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा, ये जो मैंने इनके गले में और हाथ में ताबीज मतलब वो बांधा है ना काला धागा हनुमान जी का, कुछ भी हो जाए आप लोगों को नहीं खोलना। कई लोग आप फैशन के चक्कर में नहीं खोलना। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आप लोग क्रिश्चियन हो तो मानते नहीं हो, बट आपको आपकी वाइफ की जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। वो आदमी पहले भी चर्च जा चुका था, चर्च के अंदर उसको फादर कहते कि यार अपनी बस की तो है नहीं। वो कहते हैं ना कि मतलब हमसे हो नहीं पाएगा इस चीज को, यार ये एंटिटी ऐसी है कि है ना, किसी को पकड़ लेती है ना तो छोड़ती नहीं है। बट उसी का समाधान हनुमान जी के पास था, उसको ठीक कर दिए। फिर बाद में वो बाबा पता है क्या कहते हैं, अब मैं बताऊँ इसको किसने छोड़ा था? बोले बताओ। फिर बाबा उसे पूरी बात बताते कि तुमको किस ड्राइवर ने छोड़ा था? बोले हाँ छोड़ा था ना। तो फिर दूसरी तरफ बाबा उसको पूरी स्टोरी बताते रहते कि ऐसे ऐसी बात हुई थी। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि वो ड्राइवर अपनी बेटी के साथ किसी होटल में खाना खा रहा था, रेस्टोरेंट में। तो ड्राइवर अपनी बेटी को क्या कहता है कि बेटी अच्छा हुआ वो मतलब जो आत्मा थी ना, मैंने मेम साहब के ऊपर छोड़ दी। ये बोलते ही मतलब क्या मानोगे, वो सारी की सारी बातें बता रहा उनको। पंडित वो आदमी था ना, वो उनको सारी की सारी बातें बता। वो आदमी अपनी बेटी को तो कह दिया कि है ना मैंने उनके मेम साहब के ऊपर छोड़ दी, पर तू फ्री हुई उससे, अब तेरे कुछ नहीं होगा इस चीज से। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये कि यार अपन अपनी भलाई के लिए किसी और के ऊपर बुरा क्यों करे यार?
कि आपसे दो मतलब उस औरत ने तो उस आदमी को ये कहा था ना कि यार अपन सेफ नहीं है इसके साथ में, तो वो गुस्सा निकालने के लिए अपनी बेटी के ऊपर आई हुई आत्मा को उसके ऊपर छोड़ दिया उसने। और फिर बाद में अपनी बेटी को कहता है कि यार अपन ने छोड़ दिया अब मेम साहब के ऊपर और अपन अब फ्री है। ऐसा करके क्या मिला उसको? कुछ नहीं ना, बल्कि उसने बद्दुआ और ली बाद में। अब पता नहीं क्या से क्या हुआ उस बात में। दोस्तों, आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।